अधिकारियों के गुलाम बन गए हैं, अधिकारियों के अधीनस्थ। लगता है कि मंत्री मुख्यमंत्री अधिकारियों के अंदर हो गए हैं। अधिकारी जो कहता है वो करते हैं, अपना विजन नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि राम का नाम नहीं ले, 9 साल में क्या काम किए हैं वो बात बता दे। जिधर जाइएगा उधर ही आपको मोदी जी का काम नजर आएगा। कभी सोचा था कि दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है 1 लाख करोड़ का? कभी सोचा था ये लोग? वर्तमान मुख्यमंत्री हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि आप लोग पैसा नहीं दिए आवास बनाने के लिए, इसलिए हम अपना पैसा लगा के आवास बना रहे हैं। वो तो पता ही चल जाएगा ना कितना आवास बनेगा। क्या एक भी वायदे पूरा नहीं किए। तो ये बीजेपी नहीं करने दे रही है ना। कभी बोल रहा है कोर्ट चली जाती है, कभी हंगामा करने लगती है। बोल रहा है कि बिहार में पेपर लीक होता है, एसआईटी से काम जा रहा है जांच। मैं कह रहा हूँ आपको रोक कौन कर रहा है? आपका कलम कौन पकड़ रहा है? झारखंड विधानसभा के आज सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने यह मांग की कि सदन में बंगाल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसा सोच आपके मन में क्यों आ जाता है? नहीं, देखिए, मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन जो सूत्र ने बताया, विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि जब हमारे झारखंड विधानसभा के 3 माननीय सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब कलकत्ता में गिरफ्तार हुए तो उन्हें थाना ले जाया गया और जो बताया गया कि इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, पिटाई की गई, तो गलत है ना। माननीय विधायक है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। तो आपका सूत्र और मुखबिर के हवाले से जो आप निंदा प्रस्ताव मांग रहे हैं, दरअसल ये कौन बोल दिया कि आप वहाँ पे तीनों विधायकों के साथ मारपीट की गई, पुलिस ने मारपीट की? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मैं देखने नहीं गया हूँ, मैं था नहीं उपस्थित, लेकिन जो सूत्र बताया कि अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की किया गया, तो धक्का मुक्की विधायक के साथ होना और पिटाई होना बात बराबर है। तो कांग्रेस का विधायक के साथ हुआ, दुखी आप हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो कांग्रेस का विधायक हो या किसी पार्टी का विधायक हो, विधायक विधायक होता है। पत्रकार आपसे, मान लीजिए कोई पत्रकार है, आपसे मेरा संबंध अच्छा हो या ना हो, कल आपके साथ कुछ होगा तो क्या आपके पक्ष में मैं नहीं खड़ा होऊंगा? तो मैं यहाँ विधायक के पक्ष में खड़ा हुआ और कहा कि भाई वो ममता बनर्जी एक कांग्रेस से बदला ले रही है, कांग्रेसी विधायकों के साथ ऐसा। आपसे पहले तीनों विधायक दुखी नहीं थे, आज जिस तरीके से आपने सदन में बात रख दी, इरफान अंसारी से लेके तमाम तीनों विधायक बहुत दुखी हुए कि सीपी सिंह जी निंदा प्रस्ताव के बहाने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, जो ये गलत है। ऐसा हुआ नहीं, जो प्रेजेंट नहीं थे मुखबिर और सूत्र के हवाले से चला रहे हैं। अरे भैया, आप लोग भी तो सूत्र के हवाले से ही चलाते हैं, आप कोई प्रेजेंट रहते हैं क्या? तो उसी प्रकार हमारा जो सूत्र बताया, तो मैं उसी सूत्र के हवाले से कहा कि भाई ममता सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए कि हमारे विधायकों के साथ ऐसी घटना घटी है। मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि राम का नाम नहीं ले, 9 साल में क्या काम किए हैं वो बात बता दें। वहाँ भीड़ जुटाएंगे कि राम। तो मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है, मोदी जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग ना बता रहे हैं कि भैया जिधर जाइएगा उधर ही आपको मोदी जी का काम नजर आएगा। चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लें। कभी सोचा था कि दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है 1 लाख करोड़ का? कभी सोचा था ये लोग? झारखंड बनाता है, उसका योजना है 500 कुछ करोड़ का, और गडकरी जी कहते हैं कि भाई आपका योजना तो इतना, मैं 5000 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। भैया सरकार ले नहीं सकती है, काम कर नहीं सकती है। कहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि आप लोग पैसा नहीं दिए आवास बनाने के लिए, इसलिए हम अपना पैसा लगा के आवास बना रहे हैं। वो तो पता ही चल जाएगा ना कितना आवास बनेगा। अभी तो हमारे माननीय विधायक लंबोदर महतो जी बता रहे थे ना, आपने क्या क्या वायदा किया था, उसमें से एक भी वायदा पूरा किया क्या? एक भी वायदे पूरा नहीं किए। तो ये बीजेपी नहीं करने दे रही है ना। कभी बोल रहा है कोर्ट चली जाती है, कभी हंगामा करने लगती है। बोल रहा है कि बिहार में पेपर लीक होता है, एसआईटी से काम जा रहा है जांच में, हमारे यहाँ सीबीआई जांच चाहिए। बोले बिहार का
बहाने करने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, काम नहीं करने हैं तो बहाने बहुत है। मैं कह रहा हूँ आपको रोक कौन कर रहा है, आपका कलम कौन पकड़ रहा है? आपको तो फाइल पर आदेश करना है ना, और उसको क्रियान्वित करवाना है। आप क्यों नहीं करवाते हैं क्रियान्वित भाई? इसका मतलब अधिकारी आपकी बात सुनते नहीं हैं, आप अधिकारियों के गुलाम बन गए हैं, अधिकारियों के अधीनस्थ। लगता है कि मंत्री मुख्यमंत्री अधिकारियों के अंदर हो गए हैं, अधिकारी जो कहता है वो करते हैं। अपना विजन नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। जेएमएम तो कह रही है कि सीपी सिंह के राज्य में भी ऐसा नहीं है कि भाजपा के राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहा है। वहाँ एसआईटी से यूपी सरकार जांच करा रही है, तो वहाँ कोई उठा नहीं रहा सवाल कि सीबीआई जांच हो। और सीपी सिंह जी यहाँ अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच करा। अरे बोले आने दीजिए रिपोर्ट आने से। सीबीआई जांच यहाँ इसलिए होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी के घर से उन छात्राओं का एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों बरामद हुए हैं। इसलिए हम लोग सीबीआई, जब मुख्यमंत्री का करीबी, सरकार के करीबी लोग ही ये पेपर लीक मामले में संलग्न है, तो इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे। यदि सरकार का संरक्षण नहीं होता, सरकार के नुमाइंदे नहीं होते, तो हम लोग कहते कि ठीक है भाई एसआईटी से कराइए। कांग्रेस कह रही है कि दरअसल आप लोगों की मंशा है कि सीबीआई में जाए ये मामला और लसक जाए, 5 साल लेट हो जाए, तब तक कोई वैकेंसी ना निकले। मैं कह रहा हूँ कि इसको जाने दीजिए ना सीबीआई में। आप फ्रेश से आप परीक्षा करवाइए, कौन रोकता है भाई? आप कल कराइए ना, इस पर कोई तो नहीं कर रहा। आप कराइए तो सही, आप तो कराते नहीं हैं, आप तो रद्द करते हैं। आप अभी तो हमारे माननीय विधायक ने कहा ना कि भाई 106 जो होमगार्ड का था सारा चीज़ हो गया, मेरिट लिस्ट निकल गया, उसके बाद आपने रद्द कर दिया। यही तो है इस सरकार का। शुक्रिया। The follow-up.in